रामधारी गुप्ता खंड 2 डिक्टेशन नंबर 36 एंड 37 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट टोटल वर्ड्स 1000 डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। बहनों व भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमज़ोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कुओं के निर्माण की योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गांव में टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है ताकि उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा केंद्र सरकार के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो। यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया मुहैया कराने का जो कार्यक्रम बनाया है उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी पंचायतों के जरिए से ही होना है। हम तो चाहते हैं कि शासन का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हो, सरकार की सत्ता सभी लोगों विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो। पैरा हमारे प्रधानमंत्री जी गांवों के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम विकास के लिए काफ़ी अधिक धनराशि रखी है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में कई योजनाओं की घोषणा की है जो आरंभ भी हो चुकी है, जिसमें से एक के वृद्धावस्था पेंशन, इसके तहत बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। दूसरी योजना के जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5000 रुपये तथा 10,000 रुपये जैसा भी मामला दिए हो जाता है। प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर 5000 रुपये तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये सरकार देती है। एक योजना हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है। हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है और बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य है। जिस देश के बच्चे कमज़ोर और कुपोषित होंगे उस देश की तरक्की स्वभावतः नहीं हो पाती है। अतः हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है। वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही कई योजनाएं चलाई हैं जैसे कि महिला समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, मातृत्व लाभ योजना के दौरान 300 रुपये दिए जाते हैं। पैरा महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोग के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ। जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न
होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ पहुंचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उनसे भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक और मिल जाएं। हमारी 8वीं योजना में इसी बात पर जोर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है, जो 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है उनमें रोजगार पैदा करना, रोजगार का आश्वासन देना, समन्वित बाल विकास योजनाएं, टीकाकरण, शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। इस बात की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है कि समय समय पर लोगों की ज़रूरतों और मांगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए। तथापि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएं शुरू कर दी जाएं। योजनाएं शुरू करने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए, ताकि उनके समझने और देखने के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए, क्योंकि प्रायः उसके कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसलिए गांवों में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का है। और मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि इस दिशा में हमने जो कुछ करना है क्या वह हम कर चुके हैं। पैरा प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। यह जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे, ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज़्यादा रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं। आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। स्टॉप।